Okay. Yeah, fine. Let's move ahead. So, Thank hey you so much, everyone. everyone, for joining. Suyog, take the control. Okay, so hey everyone. This is like Compose Camp of GDSR SOE. हम लोग इसके अंदर लाइक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीखने वाले हैं और हम लोग इसके लिए कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे और जेटपैक कंपोज ये दोनों चीज़ें गूगल के डेवलपर्स ने डेवलप किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. So first of all, what is Android? Android is an open source operating system which can be run on like mobile devices like tablets, mobiles, watches, and TVs. So like uh, अभी अलग अलग टाइप के डिवाइसेस आ रहे हैं जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीग्रेट किया जा सकता है. और हाँ, तुम लोग गिटहब पे जाके उनकी एंड्रॉयड की रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो. इट इज़ एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. ओके, सो हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए जेटपैक कंपोज यूज़ करेंगे एंड कॉटलिन. सो व्हाट इज जेटपैक कंपोज? पहले तो जेटपैक कंपोज एक तरीका है यूआई डिज़ाइन करने का एंड्रॉयड के अंदर जो कि रिटर्न इन कॉटलिन होगा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिपीटेटिव कोड तुम लोगों ने सुना होगा कि लाइक रिपीटेटिव कोड का इम्पोर्टेंस कितना होता है. सो with jetpack compose you can do that thing. एंड रिपीटेटिव कोड इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है लाइक फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स. सो as in first point it needs less code. Then it is intuitive. So like intuitive means you have to describe what you want to make. लाइक पहले क्या होता था, एंड्रॉयड XML में डिजाइन किया जाता था जैसे अपना HTML होता है वैसे. सो in Jetpack Compose we don't need that much part like syntax follow करो. बट Kotlin है, पूरा एप्लीकेशन Kotlin के अंदर बनने वाला है. That's why you need to learn only one language and you have to describe everything in that. So it is intuitive. It accelerates development as it needs less code. So हम लोग का डेवलपमेंट उससे लाइक फास्ट हो जाता है. Then it is very powerful. You can do animations in this very easily. XML के अंदर एनिमेशंस का बहुत प्रॉब्लम था. हम लोग एनिमेशन बनाने के लिए लाइक हमको बाहर से लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना पड़ता था. ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. आप लोग XML को लाइक एक्सप्लोर कर सकते हैं. XML भी एक बहुत अच्छा टेक है लेकिन लाइक in like from past 1 year Jetpack Compose is in like very demand. Okay, so हमारे प्रोग्राम का ओवरव्यू. So there are two pathways. Okay, so what we are going to learn today. पहले तो सीखेंगे Kotlin के बेसिक्स. इट इज लाइक Kotlin के अंदर एंड्रॉयड का कोड हम राइट करने वाले हैं. और Kotlin जो होता है वो जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करता है. इट इज सिमिलर टू जावा बट इट इज मोर easy to learn and it offers like very features than Java. एंड्रॉयड स्टूडियो के आज हम थोड़े दो चार फीचर्स देखेंगे बिकॉज इट हैज टू मेनी फीचर्स. दैट्स व्हाई वी कैंट लर्न दैट इन वंस. अगले सेशंस में हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे हम लोग उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे. देन हम लोग जेटपैक कंपोज सीखेंगे. देन वी विल एंड्रॉयड एप्लीकेशन. then we will see that outcomes of jetpack compose like compose camp, like what you will learn at the end of this session. Okay, so तुम लोग को क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइक हम लोग को रिसोर्सेस वगैरह कहाँ से. So on the official site of Google there is like you can search for Google developer profile. uh, just a second, I will show you. You can search for Google developer profile. यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ, साइन अप करो एंड यू विल बी रेडी टू गो. मैं आप लोग को भी एक लिंक डालूंगा. वो लिंक तुम लोग को सिर्फ फॉलो करना है. ओके, या ओके. सो उसके अंदर आपको ऐसा पाथवे मिलेगा जिसके अंदर सब कुछ विथ वीडियोस एंड सोर्स कोड दिया रहा होगा. आपको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से. जो कर रहे हो
चाहिए, that's it. And on the completion of each pathway you will get badges. Like जैसे कि ये badges दिख रहा है, आप गूगल डेवलपर प्रोफाइल के ऊपर ये badges ऐड किया जा सकता होता है, like ऐड होता जाता है जैसे तुम लोग कोड लैब्स कंप्लीट करते हो. And you can show that thing on, like you can post on LinkedIn and tag RSCO, GDSA RSCO, that kind of stuff. So to start, choose a track for your community. मैं इसका beginner track हम लोग explore करने वाले हैं, so मैं इसका link directly आपको डाल दूंगा. Those who are interested in experience track, I will send that link to on group. Okay, so prerequisites are nothing. Like you should know basics of computer literacy. You should know how to PCs and like devices. That's it. And basic math skills. So what you will learn? पहले तो हम लोग Kotlin सीखेंगे, फिर Android app using UI, using Compose. Then I will give you some practices for that thing at the end of every session. So Unit 1. So for Unit 1, this is our first session. In the first session, we are going to cover this Unit 1. Introduction to Kotlin, then set up Android Studio. ये session मैंने ये part मैंने skip किया है because it is like very very big part. So you can do this anytime you want. So we are going to explore one by one these things. So and third one is build a basic layout, जिसके अंदर हम applications बनाएंगे. Okay, so in the second session, we will explore like Kotlin in detail, Kotlin fundamentals. Then we will build an interactive application, जो कि टिप का होगा. फॉर एग्जांपल तुम लोग परसेंटेज दे रहे हो और तुमको आउटपुट में वो वैल्यू मिल रहा है कि ये इतना परसेंट है वगैरह, मैथ कैलकुलेशन वाला ऐप थोड़ा सा. यू कैन बिल्ड ऑन योर ओन लाइक कैलकुलेटर एंड टिक टैक टू गेम. ऐसा चीज आप लोग इस सेशन के बाद बना सकोगे यूनिट 2 के बाद. ओके, सो यूनिट 3. इन यूनिट 3 वी विल सी स्क्रोलेबल लिस्ट. स्क्रोलेबल लिस्ट क्या होता है? वो लाइक लिंक्डइन और फेसबुक होता है ना, उसके अंदर आप लोग लाइक पोस्ट देखते हो. सो ये जो पोस्ट होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ये पूरा पोस्ट. ऐसे बहुत सारे पोस्ट आप स्क्रोल करते हो, दैट्स अ स्क्रोलेबल लिस्ट. हम लोग वैसा मतलब फेसबुक जैसा नहीं करेंगे, हम लोग टेक्स्ट के साथ या फिर छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ ये चीज कर सकते हैं यहाँ पे. एंड यू कैन डू एज यू वांट. लाइक आप लोग फेसबुक भी बना सकते हो यूआई, फेसबुक का यूआई, इंस्टा का यूआई. देन लास्ट पॉइंट इज लाइक बिल्ड ब्यूटीफुल एप्स, दैट्स आई एम टेलिंग. सो इन फोर्थ सेशन वी विल डू नेविगेशन इन जेटपैक कंपोज. नेविगेशन क्या होता है? आप लोग ने फोन पे वगैरह ऐप यूज किया होगा, उसके अंदर आप किसी लाइक यू वांट टू पे मनी टू समवन, तो तुम लोग वहां पे क्लिक करते हो कॉन्टैक्ट्स पे, तो वो स्विच होता है ना, वो दूसरे कॉन्टैक्ट पे स्विच होता है, दूसरे पेज पे जाता है. दैट्स द नेविगेशन. नेविगेशन में हम लोग वो चीज एक्सप्लोर करेंगे कि वो होता कैसा है. फिर हम लोग डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल योर एप्लीकेशन कैन रन ऑन टीवी टू. एंड्रॉइड टीवी अगर किसी के पास होगा तो तुम लोग वो एप्लीकेशन को उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं. तुम लोग ने बनाया हुआ एप्लीकेशन लाइक स्मार्ट वॉच पे भी हो सकता है वैसा चीज. सो हाउ टू नेविगेट द कोर्स, ये चीज मैंने आप लोग को बताया है कि लाइक नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस जिसको है वो बिगिनर ट्रैक फॉलो करने वाला, और हम लोग वही करने वाले. और जिसको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है वो बंदा एक्सपीरियंस ट्रैक के साथ कंटिन्यू कर सकता है. तो उसका भी लिंक तुम लोग को डाल दूंगा. देन आई विल गिव यू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस सेशन. एंड देयर आर ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स टू, जो कि हम लोग यहाँ पे बनाने वाले. इसका गिटहब लिंक मैं तुम लोग को डाल दूंगा, सो यू कैन एनालाइज दैट थिंग. एंड दैट्स इट. सो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड. ओके, सो लर्न बेसिक विथ कंपोज कैम्प. कोई भी बड़ा चीज करने के लिए ना तुम लोग का बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है. सो ये एप्लीकेशंस दिखने में नॉर्मल दिख रहे होंगे एकदम, लाइक ये क्या चीज है एकदम चिंदी पिंदी. सो यू कैन बिल्ड दिस एप्लीकेशंस व्हाइल लर्निंग, बट ये सब होने के बाद आप कितने क्रिएटिव है उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती है.
ये पहला वाला एप्लीकेशन जो है वो बर्थडे कार्ड एप्लीकेशन है। इसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड इमेजेस एंड टेक्स्ट व्यूज सेट करना सीखेंगे। ये चीज़ इंटरैक्टिव नहीं होगा, इसके अंदर आप लोग कुछ दबा नहीं सकते, लाइक बटन वगैरह, टेक्स्ट वगैरह इंटर नहीं कर सकते। सेकंड वाला ये इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। इसके अंदर हम बिजनेस कार्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। एंड ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला हम लोग सेकंड सेशन में बनाने वाले। ये थर्ड वाला जो है वो एक टिप कैलकुलेटर एप्लीकेशन है। ऊपर तुम लोग अमाउंट डालोगे, नीचे परसेंटेज डालोगे, और जैसे ही तुम लोग राउंड अप टिप करोगे, इनेबल करोगे, तुम लोग को नीचे आंसर मिल जाएगा। और ये फोर्थ वाला एप्लीकेशन हमारा डाइस रोलर एप्लीकेशन है। यू कैन लाइक, तुम लोग जब सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हो, मालूम है कोई नहीं खेलता, लेकिन जब कोई भी गेम खेलते हो तो वो डाइस फेंकते हो, इट कैन परफॉर्म दैट थिंग। ओके, सो ये हो गया बेसिक्स। जब तुम लोग लर्न कर रहे होगे तब तुम ये सब सीख सकते हो। एंड आउटकम्स लाइक, sorry, this is for fourth session. In this, like you can see, on the right side there is a tablet के ऊपर same application दिख रहा है, बट उसका साइज वगैरह सब अलग है, वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। और ऑन लेफ्ट साइड देयर इज अ एंड्रॉइड फोन, जिसके अंदर तुम सेम एप्लीकेशन देख सकते हो। ऐसा चीज हम करना सीखेंगे फोर्थ सेशन के अंदर। एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट। ये एप्लीकेशन मैंने बनाया था जब मैंने सीख लिया था तब बनाया था। सो यू कैन बिल्ड समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ म्यूजिक एप्लीकेशन। ओके, so thank you, and if you have any queries related to anything I teach you, I'll teach you. Then you can ping me on Twitter, and you can personally message me on WhatsApp too. So let's start with our Kotlin basics. Okay. Okay, so in Kotlin, in any programming language, you know that like functions, code starts from a end. Like code starts from a main function, or like in JavaScript we can call functions, but it is not JavaScript. It is Kotlin. It's just like Java. Our program execution will start from main function. Whatever we will write over here, it will be executed line by line. In any programming language, we have to compile our code first. Then what is compiling the code? Compiling means तुम लोग इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो इन फॉर्म ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर, और कोई वैसी लैंग्वेज में, एंड देन इट एग्जीक्यूट्स इट ऑन दैट मशीन, राइट। सो मैंने तुम लोग को बताया कि मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। उसका मीनिंग है कि लाइक जब मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, प्रिंट हेलो कंपोज, एंड मैं इसको रन करता हूँ, तो ये कोड लाइन बाय रन होगा। फॉर एग्जांपल, फॉर लाइक एक्सप्रेशन, पहली लाइन में कुछ नहीं है, पहली जो उसके ऊपर वाली लाइन है मेन फंक्शन वाली, को डिक्लेयर कर रही है। हम वो आगे सीखेंगे, बट तुम लोग इस पहली लाइन खाली है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। देन इन सेकंड लाइन देयर इज अ इंस्ट्रक्शन प्रिंट एलन हेलो कंपोज कैम। मीनिंग होता है प्रिंट, मतलब उस लाइन के ऊपर हेलो कंपोज कैम प्रिंट। सो इट इज प्रिंटिंग दैट थिंग, एंड हमारे पास कोई कोड नहीं है, वो एंड हो जा रहा है। ओके, सो बेसिकली इट इज प्रिंटिंग अ लाइन। या सो यहाँ पे हम लोग को दो चीजें समझ में आई कि मेन फंक्शन, सबसे पहले मेन फंक्शन रन होता है, एंड देन व्हाट एवर वी विल डू इन दैट फंक्शन इट विल रिजल्ट्स। या सो आगे बढ़ते हैं। सो फंक्शंस क्या होते हैं? Functions, like functions are example in any class. Yeah, if we are offline,
मैंने किसी मेरे को 10 बंदों को बुलाना है CS डिपार्टमेंट से, ओके। सो 10 बंदों को CS डिपार्टमेंट से मुझे बुलाना है, तो मैं हर एक को जाके तो बता नहीं सकता खुद जाके कि भाई चल सेशन है। ऐसा 10 बंदों को मैंने बुलाया तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। तो फिर मैं क्या करता हूँ, लाइक मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और सामने वाले का भी वेस्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई ये उनके नाम है, तू उस डिपार्टमेंट में जा और उनको बुला के ला। एक बंदे को मैंने बोला, मेरा काम मैंने कम कर दिया और वो 10 बंदों के पास गया और उसने उन लोग को बुला के लाया। सो दैट्स व्हाट द फंक्शन डूज, लाइक इन फंक्शन लेट्स से वी डिफाइन अ फंक्शन। ये फंक्शन कीवर्ड बताता है कंपाइलर को कि लाइक इन कोड दिस फन कीवर्ड लाइक शोज दैट दिस इज अ फंक्शन। फन के बाद हम लोग उसका नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फंक्शन नेम, ओके। एंड देन हम लोग उसका बॉडी लिखेंगे। सो मेन भी एक फंक्शन है, मेन उसका नाम है और ये उसका बॉडी है। सो फर्क सिर्फ इतना है कि मेन फंक्शन कंपाइलर खुद कॉल करता है एंड दिस फंक्शन दिस इज फंक्शन नेम, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसे हमें कॉल करना होगा तभी वो आगे। सो यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं कि defining a function and calling a function। ओके, सो डिफाइनिंग अ फंक्शन एंड कॉलिंग अ फंक्शन, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ln हाई, ओके। सो हमने ये लिख दिया, तो ये सिर्फ डिफाइन हो रहा है, इसको हम कॉल नहीं कर रहे। अगर मैं अभी कोड रन करूंगा तो हमको आपस से आउटपुट मिलेगा हेलो कंपोज कैंप। ये यहाँ से यहाँ तक रन हुआ और खत्म हो गया, इसके आगे कुछ था ही नहीं रन करने के लिए। दैट्स व्हाई मेन फंक्शन खत्म हुआ, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। सो हमने सिर्फ बताया है कि उसको करना क्या है, हमने उसे करने को बोला नहीं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ फंक्शन दिस इज फंक्शन नेम, ओके। ये हमारा फंक्शन का नाम है। सो मैंने इसे कॉल कर दिया इसे। सो अभी क्या होगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा इस लाइन के बाद आउटपुट होगा हेलो कंपोज कैंप, ये ऐसा प्रिंट हो जाएगा। देन इट विल गो ऑन नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे देखेगा कि भाई यहाँ पे तो दिस इज अ फंक्शन नेम ऐसा कुछ है, तो फिर वो यहाँ पे सर्च करेगा कि ऐसा कोई फंक्शन है क्या। फिर यहाँ पे ये फंक्शन है, तो फिर ये उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन पे कुछ नहीं है। ये नीचे वाली लाइन पे प्रिंट लाइन हाई लिखा हुआ है, प्रिंट एलन हाई। सो वो इसको प्रिंट करा देगा और फिर वापस यहाँ पे चला जाएगा, फंक्शन एंड हो गया। फिर वो नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा, यहाँ से जो भी कुछ कोड वहाँ पे लिखा होगा वो वहाँ पे चला जाएगा, ओके। सो लेट्स रन दिस थिंग। सो इसका आउटपुट होना चाहिए हेलो कंपोज कैम एंड हाई ऑन न्यू लाइन शुड प्रिंट हाई, ओके। सो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ये बिल्कुल वैसा ही प्रिंट कर रहा है, ओके। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं डेटा टाइप्स की ओर। फंक्शंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने तुम लोग को दे दिया है। फंक्शन हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको डेटा टाइप्स का थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। सो in Kotlin, let me comment this code. If you want to comment the code, you can use control and backslash. So you can do this thing and it will be commented. Okay. So हम लोग मैं बोल रहा था कि लाइक Kotlin के अंदर डेटा टाइप्स कौन से, Kotlin डेटा टाइप्स, ओके। बेसिकली Kotlin के अंदर 4 डेटा टाइप है, 4 नहीं सॉरी 5 डेटा टाइप। पहला है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग एक टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम हो गया सुयोग, और हमारा GDSC का नाम हो गया वैसा कुछ। सो बेसिकली स्ट्रिंग स्टोर करता है टेक्स्ट वैल्यू। देन देयर इज इंट। हाँ, जस्ट रिमेंबर दैट कि Kotlin के अंदर तुम जो भी डेटा टाइप लिखते हो ना, तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ओके। सो ये इंट, ये स्ट्रिंग, ये मैं सिंटैक्स के साथ बता रहा हूँ। इंट का मतलब होता है इंटीजर एंड स्ट्रिंग का तो स्ट्रिंग ही होता है, टेक्स्ट।
So integer stores a whole number. So whole number store करता है. For example, store करेगा something like 1001 or minus 1000, ऐसा कुछ स्टोर करेगा. वैल्यू कैन बी माइनस, डेसिमल में वैल्यू नहीं हो सकती, और इसका एक लिमिट होता है, वो तुम लोग गूगल पे सर्च कर लेना कि इंट लाइक मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर या कितना छोटा नंबर स्टोर कर सकता है. देन इंटीजर हो गया इंट. देन वी हैव डबल. डबल हमारा डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, डेसिमल वैल्यूज. ओके, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ सीधे. एग्जांपल है लाइक -1.002 और +1.33 ऐसा कुछ. ओके, सो ये भी प्लस माइनस दोनों वैल्यू स्टोर करता है. देन देयर इज अ फ्लोट. फ्लोट भी डेसिमल वैल्यू ही स्टोर करेगा. फॉर एग्जांपल यही दो एग्जांपल है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ. फ्लोट वैल्यू जो होता है वो लेस प्रिसीजन के साथ स्टोर करता है. अगर डबल वैल्यू ऐसा कुछ स्टोर कर रहे हैं 88822 ऐसा कुछ बड़ा वाला वैल्यू, तो ये सिर्फ डबल में स्टोर होगा, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद इतने सारे डिजिट है. सो ये ज्यादा प्रिसीजन के साथ मोर एक्यूरेट वैल्यू स्टोर करता है डबल. एंड फ्लोट जो होता है वो लेस एक्यूरेट वैल्यू स्टोर करेगा. एग्जांपल तुम लोग यही ले लो. लेट्स से ये इसका एग्जांपल हो गया. just in bracket let's it stores value with okay, so it stores value with less precision, okay, as compared to double. Okay, so ये float हो गया. Then there is a value boolean, there is a data type. So ये boolean जो होता है वो हमारा true और false value store करता है. In short ये 1 और 0 store करता है. You can assign 1 भी assign कर सकते हो, 0 भी assign कर सकते हो. So it stores true, false. Okay, so इतना clear है सबको? Hey Yash, are there any doubts? Oh, sorry. Okay, so I think there are no doubts. So let's go further. Yeah. So data types, ये हो गए हमारे 5 टाइप के डेटा टाइप्स. ओके, तो फिर आगे बढ़ते. आगे हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन और उसका यूज सीखेंगे. सो वेरिएबल कॉटलिन के अंदर कुछ ऐसे डिक्लेयर किया जाता है. वैल्यू v ऑफ टाइप स्ट्रिंग इक्वल टू hey there. ओके, सो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ये v जो है वो वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग इसका डेटा टाइप है, और हम लोग इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं hey there के साथ, ये स्ट्रिंग के साथ. Okay, yep. So let's print this thing. Print ln v. Okay, so it should print hey there on our console. Yep, it is printing. Okay, so with this thing okay, huh. So where was it? Yeah, so it is printing the v hey there. Then with value you can assign values like value c equal to c of type int equal to 1000. Then you can declare value like a equal to a of type double equal to 1.1. then value b equal to b of type float. हाँ, अगर आप लोग को डाउट होगा कि लाइक डबल भी 1.1 है एंड फ्लोट भी 1.1 है, तो ये डबल क्यों नहीं हो सकता, ये फ्लोट ही क्यों होगा? ओके, नहीं सॉरी, ये फ्लोट क्यों ना हो सकता है, डबल ही क्यों होगा?
So while you are assigning a float value to an variable or value, like तुम लोग को ऐसे पीछे इंडिकेशन देना होगा 1.1 f का मीनिंग होता है फ्लोट, मतलब एक फ्लोट वैल्यू है, ये लेस प्रेसिजन के साथ स्टोर होगा. Yeah, so and there is a boolean data type, right? It's a b, it's of type boolean, which will be equal to true. Okay. So ये हम लोग ने सब वैल्यू स्टोर कर लिया. हाँ, so हम लोग ने सारी वैल्यू स्टोर कर लिया. अभी लेट्स प्रिंट दिस थिंग्स. println सी. अगर तुम लोग को कुछ ऐसे प्रिंट करना है कि लाइक देर आर सम स्ट्रिंग लाइक हे हाउ आर यू, तुम लोग को यहाँ से वैल्यूज प्रिंट करना है. जैसे यहाँ पे 1000 हो गया, देन यहाँ से ए का वैल्यू हो गया 1.1, देन यहाँ से डी का वैल्यू हो गया 1.1, देन यहाँ पे ट्रू हो गया. तो ये हम लोग एक मेथड है कॉटलिन के अंदर, उससे कर सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया हे हाउ आर यू, एंड देन ये कॉमा है आगे, सो कॉमा लगा दिया. एंड अभी ये वैल्यू आ रहा 1000, सो मेरे को ये वैल्यू सी के थ्रू प्रिंट करानी. सो देयर इज अ मेथड, तुम लोग ऐसे डॉलर का साइन यूज कर सकते हो, एंड इन ब्रैकेट्स यू कैन राइट एनी वैल्यू यू वांट. यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, वो लाइक एक वेरिएबल में स्टोर की गई कोई भी वैल्यू. सो यहाँ पे मैं लिख दूँ सी, देन मैं यहाँ पे ऐसे ही करता हूँ आगे, ऐसे डॉलर भी लगा सकते हैं. अगर सिंगल लेटर है तो फिर लेटर या वेरिएबल है तो तुम लोग को ये ब्रैकेट का कोई काम नहीं पड़ता. यहाँ पे लिख दिया ए, देन कॉमा डॉलर डी, कॉमा डॉलर बी. ओके, सो अभी ये जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, okay. Yeah, we are getting the same answer as I wrote over there. Okay. हाँ, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, और उसको प्रिंट कैसे करते हैं ये हम लोग ने ये सीखा. कि एक स्ट्रिंग के अंदर तुम लोग वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हो. तो लेट मी कमेंट दिस थिंग. क्या, तो आगे बढ़ते. तो तुम लोग को सोच रहे होगे कि लाइक यहाँ पे तो हमने 1000 डाल दिया सी के अंदर, अभी मेरे को आगे जाके सी का वैल्यू चेंज करना है, मेरे को करना है 2000. सो तुम लेट्स ट्राई दिस थिंग. होता है क्या, वो करता है क्या. सी इक्वल टू 2000. सो लेट्स रन दिस थिंग. अभी प्रिंट कंसोल पे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ विदाउट एरर एक खाली कंसोल दिखना चाहिए हमको. बट देयर इज एन एरर कहता है कि लाइक वैल कैन नॉट बी रीअसाइन. वैल को हम लोग वापस इनिशियलाइज नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते. सो अभी क्या करें. सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड लाइक वैल के जैसे ही अपने कॉटलिन के अंदर वैर होता है. वैल जो होता है ना, वो हम रीअसाइन नहीं कर सकते. सो लेट मी type it over here. Val can be reassigned. Okay, and variable जो होता है वो reassign किया जा सकता है. It can be reassigned. Okay, so variable को हम reassign कर सकते हैं, value को नहीं कर सकते. तो अभी रन करके देखते हैं. ये हमारा ये कोई एरर दिखना नहीं चाहिए. सो या देयर आर नो एरर्स. हम लोग ने हाँ ये प्रिंट भी किया था, दैट्स व्हाई ये प्रिंट करके आ रहा. लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं है. ओके, ओके. सो ये जो येलो वाला सिंबल आ रहा आगे, ये दिखा रहा कि लाइक तुम लोग ने वेरिएबल को कहीं पे यूज नहीं किया. कॉटलिन का लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो ऐसी चीजें रिकॉग्नाइज कर लेता है, सिंक कर लेता है. दैट्स व्हाई ऐसे मार्क्स वगैरह आ जाते कभी कभी येलो रेड. सो डोंट गेट पैनिक बाय दैट थिंग. ओके, सो हम लोग ने क्या देखा, वेरिएबल देखा, वैल्यू देखा कि वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते और वेरिएबल को तुम लोग असाइन कर सकते हो.
सो लेट्स गेट बैक टू द लाइक फंक्शंस टॉपिक कि फंक्शंस में हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अभी जैसे मैंने तुम लोग को बोला, ओके हाँ, जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि फंक्शंस को हम लोग कॉल करते और उससे काम करवा लेते जो भी हमको करवाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम उससे प्रिंट हाई करवा रहे हैं कि हाई प्रिंट करा दे भाई कंसोल के ऊपर जाके। ओके सो हाँ, मैंने तुम लोग को फंक्शंस का ये बताया नहीं कि बेनिफिट्स क्या होता है। अभी हम लोग ने ये फंक्शन बना लिया। अगर मैं एक फंक्शन ना बनाता और मेरे को ये स्टेटमेंट 5 बार प्रिंट कराना होता तो मैं यही कोड 5 बार लिखता, राइट। बट मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है, सो मैं इसको 5 बार कॉल कर दूंगा और ये चीज रन हो जाएगा। या ओके, सो ये चीज प्रिंट हो जाएगा 5 बार। ये फंक्शंस का बेनिफिट होता है। देन मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि मेरे को किसी को बुलाना है दूसरी क्लास, तो मैं एक बच्चे को भेजूंगा और सबको बुला लूंगा। तो तुम लोग जिसको बुला रहे हो उसका नाम तो दोगे ना उसे कि भाई इसको बुला के ला, जा ये एनटीसी से किरण को बुला के ला। सो यू कैन लाइक पास एन आर्ग्यूमेंट ओवर हियर कि यहाँ पे नेम स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को ये यहाँ पे हम नाम पास कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू तुमको उस फंक्शन को देनी है आउटपुट लेने के लिए, तो तुम लोग इसको डाल सकते हो, ऐसे पैरामीटर दे सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स आर एक्सेप्टेड टू, लाइक एक नेम स्ट्रिंग दे दिया, एक मैंने इंटीजर 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 इंट दे दिया। ओके सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये कोई कीवर्ड नहीं है इंटीजर, इट इज जस्ट अ नेम इन कॉटलिन बिकॉज ऐसा कुछ वो लोग ने लिखते वो डाला ही नहीं कि इंटीजर नाम, उन्होंने इंट को कंसिडर किया है, वो भी ये पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए। ओके इसे हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं इसके अंदर। देन देयर इज अ प्रिंट एलएन, हम लोग लिखा था। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दोज वेरिएबल्स जो हम लोग ने पैरामीटर के जगह पे पास किया है। ओके सो लेट्स प्रिंट नेम। अगर यहाँ पे एरर दिखाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे कॉल कर दूं दिस इज फंक्शन नेम, ओके सो मैंने इसको कॉल कर दिया। हाँ तो यहाँ पे अभी एरर आना चाहिए कि तुम लोग ने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं किया हुआ है, वैल्यूज पास फॉर पैरामीटर नेम और इंटीजर। ओके सो यहाँ पे हम लोग को कुछ पास करना होगा, नेम का ये जगह पास करते कि हाय हाय व्हाट्सअप, हाय सो क्या ओके। तो हम लोग ने पास कर दिया, ये सेकंड वाला इंटीजर भी पास कर देते, फॉर एग्जांपल 10। अभी हमारा ये हाई सो प्रिंट होना चाहिए, या इट इज गेटिंग प्रिंटेड। ओके सो हाँ, तो हम लोग ने ये सीख लिया कि पैरामीटर्स कैसे पास किया जाता है। सो इन पैरामीटर्स देयर इज अ थिंग कॉल्ड नेम्ड आर्गुमेंट्स। नेम्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है, इन दिस थिंग इफ यू ट्राई टू पास दिस पैरामीटर्स लाइक दिस, अगर तुम लोग ने इसको ऐसे पास कर दिया तो क्या होगा, देयर विल बी एन एरर डेफिनेटली, राइट, कि ये 10 तुम्हारा नेम के अंदर जा रहा है बट नेम तो स्ट्रिंग टाइप का है, 10 इंटीजर है, सो ये वो सेम टाइप का नहीं है, दैट्स वाई वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और ये इंटीजर इन टाइप का है, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, सो देयर शुड बी एन एरर, या इट इज गेटिंग एन एरर। बट कॉटलिन हमें यहाँ पे एक फीचर ऑफर करता है कि यू कैन पास नेम्ड आर्गुमेंट्स। लाइक यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ नेम इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ, नहीं सॉरी नेम नहीं, इधर अगर मैं लिख दूँ कि इंटीजर इक्वल टू 10, इंटीजर इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू ये स्ट्रिंग अपना, तो अभी कोई एरर नहीं आएगा बिकॉज हम लोग ने पहले से ही बता रखा है कि कौन से वेरिएबल में क्या पास होना चाहिए। ओके सो देयर इज नो एरर एज यू कैन सी। हाँ तो ये हो गया हमारा नेम डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या सीखा, हम लोग ने वैल सीखा, वेरिएबल सीखा, देन डेटा टाइप्स सीखा, फंक्शंस, फंक्शन आर्गुमेंट सीखा, नेम आर्गुमेंट्स। देन हम लोग ने सीखा कि लाइक
फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, हाँ वो तो बेसिक है। एंड कॉलिंग अ फंक्शन वो वैसा कोई चीज़ सीखा। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी ये नेम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं ना, कि प्लस स्पेस एंड इंटीजर। ओके, सो ये स्पेस ये प्लस क्या होता है, सो इट इज अपेंडिंग दैट स्ट्रिंग, पहले जो नेम प्रिंट होने वाला था उसको ये अपेंड कर देगा, ये अपना स्पेस ब्लैंक स्पेस, एंड देन उसको अपेंड कर देगा इंटीजर। सो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए कि नेम वाला स्ट्रिंग और इंटीजर। सो लेट्स रन दिस थिंग 10. So it is getting printed. Then लेट्स से मैंने एक बच्चे को बोला, जा भाई मेरे लिए एक, उसको बता रहे हो, उसको तुम बता रहे हो कि ट्राईमैक्स लेके आ। ट्राईमैक्स हो गया तुम्हारा नहीं स्ट्रिंग, तुम उसको इंटीजर दे रहे हो और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुमको पेन ला के देगा, राइट? कि वो जाएगा, तुम उसको पैसे दे रहे हो कुछ इंटीजर एंड नेम दे रहे हो जो कि होगा ट्राईमैक्स, और उसको बोल रहे हो कि जाओ लेके आओ। सो वो कुछ रिटर्न करना चाहिए ना, ये गया नहीं तो अपना पैसे लेके भाग गया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उसको कुछ रिटर्न करना चाहिए। सो हम लोग फंक्शंस के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है, हम उससे काम करवा रहे हैं, सो हम उससे कुछ आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे। हर बार फंक्शन सिर्फ प्रिंट करने के लिए तो यूज नहीं होगा ना यार, कि तुम लोग सिर्फ उससे प्रिंट ही कराए जा रहे हो, प्रिंट ही कराए जा रहे हो। इन लाइक मोर कॉम्प्लेक्स कोड्स, एंड्रॉइड एप्लीकेशन होता है या फिर कुछ भी बड़ा वाला चीज होता है, उसके अंदर फंक्शंस रिटर्न भी करते हैं। सो लेट्स रिटर्न अ वैल्यू आंसर इक्वल टू, ये फंक्शन को वापस कॉल कर देंगे हम लोग। ओके, तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। सो एज एक्सपेक्टेड ये चीज प्रिंट कर रहा है, हाँ, और ये वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट का मैंने लिखा ही नहीं कुछ नीचे, बट जैसे तुम लोग ने वाइड देखा है कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जावा के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर एक कीवर्ड होता है वाइड। वाइड का मीनिंग होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं, लाइक इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, और इट इज अ डेटा टाइप लाइक नथिंग। ओके, इट इज डेटा टाइप फॉर नथिंग। ओके, इट इज अ सिंगल टोन फंक्शन, सॉरी क्लास, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो वैसे ही अपने कॉटलिन के अंदर यूनिट होता है, जब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता ना, यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप जाता है फंक्शन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ रिटर्न इंटीजर इंट एंड मैं, हाँ, और अभी इसको रन करूँ तो ये एरर देगा कि तुम लोग ने इंट रिटर्न ही नहीं किया, फंक्शन से कोई इंटीजर वापस आया ही नहीं। फॉर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड इन अ फंक्शन विद अ ब्लॉक बॉडी। ओके, सो ये होगा उसका बॉडी, ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ के या इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं। सो लेट्स रिटर्न 10। ओके, सो 10 इंटीजर है, दैट्स व्हाई ये एक्सेप्ट करेगा कि ये 10 इंटीजर रिटर्न कर सकता है। देन वैल्यू हमारा हो जाएगा इंटीजर, आंसर वैल्यू हो जाएगा इंटीजर। लेट्स प्रिंट दिस थिंग, प्रिंट एलन आंसर। सो यहाँ पे आंसर के अंदर हमें 10 आना चाहिए, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे 10 आ चुका है। ओके, सो वैसे ही तुम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो, डबल हो, कुछ भी ये कर सकते हो। ओके, सो आर देयर एनी डाउट्स टू एनीवन? यश, like I'm keep teaching. Yeah, you guys can put in the chat if you have any doubts. Please. हाँ, because it should be an interactive session. मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, मजा नहीं आएगा ना। I think there are no doubts. So there are no doubts, I guess. Yeah. Yeah, we can move ahead. Okay, so we can move ahead. So हाँ, so हम लोग थे कि ये रिटर्न करेगा इंटीजर। यू कैन रिटर्न एनी ऑफ दिस डेटा टाइप्स। तुम लोग डबल, स्ट्रिंग, इंटीजर, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, बुलियन। सो ऐसे कोई भी वैल्यू तुम लोग रिटर्न कर सकते फ्रॉम दिस फंक्शन। ये होगा हमारा फंक्शंस का कंसेप्ट, कि फंक्शन एक ये लेगा
एक पैरामीटर लेगा कुछ, देन इट विल टेक अ रिटर्न, इट विल लाइक गेट अ रिटर्न टाइप एंड वो चीज़ वो रिटर्न कर देगा। ओके, सो ये हमारा हो गया फंक्शंस, फंक्शंस का रिटर्न टाइप भी हो गया। एंड हो गया, नेम डॉक्यूमेंट हो गया। सो लेट्स move to our like this are like basics of Jetpack Compose. Sayok, sorry for the interruption. There is one question from Sarthak. He's telling to explain the difference between double and float. या लाइक डबल जो वैल्यू होता है ना, वो लाइक एक्यूरेट वैल्यू स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है ना एक 1.1112 ऐसा कुछ बड़ा वाला वैल्यू बहुत ऐसा, और तुम इसको स्टोर करना चाहते हो, तो तुम्हारा जो फ्लोट वेरिएबल होता है ना, तुम कहोगे कि इसको तो हम फ्लोट में भी स्टोर कर सकते हो बिकॉज इट इज एन डेसिमल आफ्टर ऑल, लाइक इसके अंदर एक पॉइंट है, तो हम लोग इसको फ्लोट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि फ्लोट के अंदर है ना, ये जो इसके बाद के जो डिजिट होते हैं, ये लाइक 2⁴ तक ही यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया जा सकता है, या इसके डेसिमल के बाद। और जो डबल होता है ना, उसके अंदर तुम 2⁸ तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो डेसिमल के बाद। पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ 10 डिजिट्स है, 10 से 12 ये होगा डबल, बिकॉज इट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। इसके अंदर ये लार्ज का मीनिंग में बोल रहा हूँ कि लाइक इसके पीछे, डेसिमल के पीछे, दैट्स व्हाई ये बड़ा हो गया। And like in float you can store up to very like less values with less precision। डेसिमल के बाद ज्यादा तुम डिजिट स्टोर नहीं कर सकते, डबल के अंदर तुम स्टोर कर सकते हो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लोट। और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि तुम फ्लोट वैल्यू डबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, बट इट विल लाइक हैव zeros like this। That's the difference between float and double। So is it clear, Sarthak? Yeah, Sarthak's doubt is clear. Rutuja is asking why we have written in bracket name plus two double brackets plus integer. What does this indicate? Okay, so like you are asking for this thing जो मैंने यहाँ पे लिखा था, राइट? हाँ, सो ये प्रिंट एलन जो होता है ना, ये कुछ एक फंक्शन है जो पहले से किसी ने बना के रखा है। हम इस फंक्शन के अंदर जैसे ही नेम पैरामीटर ले रहे हैं ना, वैसे ही किसी ने पहले से डिफाइन करके रखा है कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग आना चाहिए। सो ये नेम जो है वो पहले से एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे हमने पास किया था कुछ हाय व्हाट्सअप। सो हमारा ये नेम का वैल्यू हो जाएगा व्हाट्सअप, एंड देन देयर इज अ स्पेस। ये जो स्पेस है लाइक इसके आगे अपेंड हो जाएगा हाय, और उसके बाद हमारे पास स्पेस आ जाएगा एंड देयर इज अ इंटीजर। सो ये इंटीजर वैल्यू जो है ना, वो इसके बाद अपेंड होगा स्पेस के बाद। लाइक मैंने यहाँ 10 पास किया था ना, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग लाइक ये पूरा एक स्ट्रिंग बन जाता है, और वो पूरा एज अ पैरामीटर प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर पास हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग हाय व्हाट्सअप 10। So is it clear? Okay, okay, so let's move ahead। मैं कहा था हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि हाँ, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बिकॉज इट इज लाइक बेसिक्स ऑफ कॉटलिन। इसके बाद हम लोग सीधा कंपोज, जेटपैक कंपोज के ऊपर मूव करने वाले, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम कॉटलिन को और एक्सप्लोर करते जाएंगे। सो हम लोग इसके आज के सेशन में ये सारे कंसेप्ट यूज करने वाले, ये वैल वाला कंसेप्ट, var वाला कंसेप्ट, और ये फंक्शन वाला कंसेप्ट। ओके, सो शुड वी मूव टू एंड्रॉइड स्टूडियो? Everybody, please turn on your Android studios.
It will take some time because it is very heavy to run. ऐसे एक प्रोजेक्ट करके रखा है like when you will open your Android Studio. Uh, yep, like when you will open your Android Studio, you should see so like ऐसे विंडो तुम लोग को दिखनी चाहिए. So यहाँ पे इनिशियली कोई प्रोजेक्ट नहीं रहेंगे. Okay, so we will go for new project. इसके अंदर ये empty compose activity हम लोग को ये like ये वाला activity select करना है. Then it will ask for your application name. जैसे हम लोग बनाने वाले बर्थडे कार्ड एप्लीकेशन. Okay, so birthday card app. Then it will ask for like ये Kotlin as हम लोग जैसे Jetpack Compose के अंदर UI बनाने वाले. That's why हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं कि आप जावा में बनाना चाहते हो या Kotlin में बनाना चाहते हो. अगर तुम लोग XML यूज करते हो तो यहाँ पे तुम लैंग्वेज की जगह पे जावा भी सिलेक्ट कर सकते हो. Then ये सेव लोकेशन कि जहाँ पे तुम लोग उसे सेव करना चाहते हो. Then there is a minimum SDK version. ये SDK वर्जन होता क्या है एंड API लेवल लाइक ये सारे आज तक के एंड्रॉइड के वर्जन है. लॉलीपॉप देन मार्शमेलो देन नोगट ऐसे सारे वर्जन्स ऑन विच मिनिमम डिवाइस योर एप्लीकेशन शुड रन कि वो 8 एंड्रॉइड ओरियो के नीचे काम नहीं करना चाहिए वैसा कुछ. सो हम लोग यहाँ पे ओरियो ले लेते हैं API level 26. So let's finish our project. When you will build your first project, it will take very long time because there are many libraries and dependencies Android Studio will fetch. Okay, getting the thing. So it will take some time. If you are getting any issues or problem, you can ask me.
Okay, I think it is done. It is complete. Right. Okay, so till this thing will process, I have to I want to explain you the project. Like ये डायरेक्टरी क्या है, ये सब कुछ है, बड़ा कोड क्या है, हम लोग ने अभी अभी कोटलिन सीखा और ये इट इज नॉट सो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग ये सीखते जाएंगे कि लाइन बाय लाइन ये होता क्या है. सो you can see this options over here. You can go for project, you can go for Android. So ये जो चीज़ है ना, ये प्रोजेक्ट के अंदर तुमको सारे के सारे फाइल्स दिखाएगा, जितना भी चीज़ एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए लगता है वो सारा यहाँ पे दिखाएगा. तो वो भी इट इज नॉट दैट यूजफुल फॉर अस. जब तुम लोग बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे तब वो लोग बिल्ड टूल में चेंजेस करते हैं, तब ये चीज़ का काम पड़ता है. सो वी विल गो फॉर एंड्रॉयड. यहाँ पे तुमको सिर्फ तुम्हारे काम की चीज़ें मिलेंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो यू कैन फंक्शन greeting. Okay, it is name string. Okay, सो इतना कोड तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शन है, ये एक पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग एंड इट इज डूइंग समथिंग विद दैट. टेक्स्ट में कुछ पास कर रहा है बस एंड दैट्स इट. एंड यहाँ पे एक कंपोजेबल का कुछ ऐड कंपोजेबल है. सो ऐड कंपोजेबल ये जो चीज़ें एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे पीपीटी के अंदर हमने कुछ ये किया है या सो ये हम हमारे ऐप से. सो यहाँ पे ये हैप्पी बर्थडे सैम टेक्स्ट लिख के आ रहा है ना, ये एक फंक्शन है. जो फंक्शन कॉल करने के बाद ये टेक्स्ट दिखा रहा है, ये टेक्स्ट उस फंक्शन की वजह से दिखता है. दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एंड्रॉइड. ये फंक्शन हो गया, ये इमेज हो गया, ये टेक्स्ट फील्ड, ये बटन हो गया, ये सब कुछ एक फंक्शन की वजह से दिखता है, फंक्शंस की वजह से दिखता है. एट कंपोजेबल अनोटेशन विल इंडिकेट दैट ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करने वाला, ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट दिखाएगा कि एक टेक्स्ट दिखाएगा या कुछ करेगा ऐसा. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद एट कंपोजेबल. और इफ यू वांट टू गो इन डीप विद दिस थिंग, व्हाई ये एट कंपोजेबल से ऐसा वर्क कैसे हो जाता है पूरा. सो इट इज एन सेपरेट टॉपिक. इसके ऊपर पूरा बुक लिखा जा सकता है. ये इसको बोलता है एनोटेशन प्रोसेसिंग. ये हमारा जावा में भी होता है. So you can go for it if you want. Okay, हाँ. So ये composable function हो गया. इसके अंदर हमने नेम स्ट्रिंग पास कर दिया एंड देन देयर इज अ टेक्स्ट. ये जो टेक्स्ट वाला फंक्शन है ये एक टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा हेलो डॉलर नेम का वैल्यू और उसको कॉन्कैट कर देगा हेलो. Hey Siyog, sorry for interrupting. Like Soham is asking, please can you repeat the process after opening Android Studio? Why not? Like, okay, so go for new. Sorry, यहाँ से नहीं, इसको क्लोज करना पड़ेगा. हाँ, यहाँ से तुम न्यू प्रोजेक्ट में जाओ एंड देयर इज दिस थिंग एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी. इसके अंदर जाओ. सो हम लाइक प्लीज रिप्लाई. ओके, देन एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी में जाने के बाद एक से नेक्स्ट पे जाने का. यहाँ पे तुम अपने एप्लीकेशन का नाम लिखो कि तुम्हारा ऐप का नाम होना क्या चाहिए. वो जो डिस्प्ले लाइक ऐप के आइकॉन के नीचे दिखेगा ना, वो वाला नाम है. देन देयर इज अ लोकेशन कि तुम कहाँ पे सेव करना चाहते हो तुम्हारे प्रोजेक्ट को. ऐसा ओपन करेगा. यहाँ पे तुम्हें सिर्फ अपना पाथ डालना है कि कहाँ पे तुम सेव करना चाहते हो एंड इट विल गेट सेव्ड ओवर देयर. एंड देयर इज लैंग्वेज के अंदर तुम जावा सिलेक्ट कर सकते हो
लेकिन हम लोग इसे जेटपैक कंपोज के साथ बना रहे, दैट्स व्हाई इट इज अवेलेबल विद कॉटलिन ओनली. देन देयर इज मिनिमम एसडीके वर्जन. ये मिनिमम एसडीके वर्जन इंडिकेट करेगा कि तुम्हारा एप्लीकेशन एंड्रॉयड के ये वर्जन के नीचे काम नहीं कर सकता. लाइक और ये भी शो करता है कि कितने % एप्लीकेशन में वर्ल्ड वाइड ये काम करेगा. एंड्रॉयड ओरियो इज इंस्टॉल्ड ऑन लाइक 88.2%. एंड्रॉयड ओरियो से ऊपर वाला वर्जन इतने डिवाइसेस में इंस्टॉल है, दैट्स व्हाई इतने डिवाइसेस में रन करेगा, ऐसा दिखा रहा है. इज इट क्लियर? एंड यू कैन फिनिश दिस प्रोजेक्ट. लाइक जैसे तुम ये फिनिश करोगे तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा. शुभम, इज इट क्लियर? Yeah, it's clear. Hey, Soham, don't call me sir. Like I'm a third year student. I'm Suyog. You can call me Suyog. Okay, so let's get back to that application. कि हाँ, ये composable this composable function is a composable annotation. ये बताएगा कि ये फंक्शन सिर्फ एक लिखा होगा वो डिस्प्ले करेगा. स्क्रीन के ऊपर. Then there is a fun keyword जो कि बताएगा ये फंक्शन है, and it is a greeting इसका नाम है फंक्शन का. Then name पैरामीटर है जो there is a text. ये टेक्स्ट भी कंपोजेबल फंक्शन पहले से लिख के रखा है उसके अंदर, हमारे कंपाइलर के अंदर टाइटल के अंदर वैसा कुछ लिख के रखा है, वो कॉल कर रहे हैं हम. फॉर एग्जांपल दिस टेक्स्ट इक्वल टू हेलो इस क्लास के उसने. सो ये जो टेक्स्ट है ना, ये हमने सीखा था नेम डॉक्यूमेंट नाम से. ओके, सो ये वही चीज कर रहा है. इफ कंट्रोल पी ओवर हियर यू कैन सी लाइक ये बहुत सारे पैरामीटर्स ले सकता है ये फंक्शन. अभी तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि नेम डॉक्यूमेंट ये क्या है, मतलब हम क्यों यूज करते हैं. ये तो कोई ज्यादा बड़ा यूज केस नहीं हो गया कि हम इधर से उधर स्विच कर सकते हैं, हमारे ऑर्डर ऑफ डेटा यू कैन स्विच. इट इज यूज्ड लाइक दिस कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं तभी हम ऐसे कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट फंक्शन. सो ये नीचे तुम लोग को दिख रहा होगा ऐड प्रीव्यू फंक्शन. ओके, सो ये सबके अंदर, सबके प्रोजेक्ट के अंदर होगा डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट. सो ये जो ऐड प्रीव्यू अनोटेशन होता है ये हमको लाइक हेल्प करता है हमारे कोड का यूआई देखने में कि राइट नाउ हमारा एप्लीकेशन कैसे दिख रहा है. ओके, हमें हेल्प करेगा. एंड कंपोजेबल ये तो तुमको मालूम है ऐड कंपोजेबल क्या है. देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड बर्थडे कार्ड ऐप थीम, एंड जिसके अंदर हमने ये फंक्शन को कॉल किया है ग्रीटिंग एंड्रॉइड, ये वाला फंक्शन. ओके, सो लेट्स रन दिस थिंग. So I think there is something wrong. Yeah. रेंडर कर रहा है प्रीव्यू को. ये जो ये फंक्शन के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो यहाँ पे हमें दिखेगा. ओके, सो ये हेलो एंड्रॉइड, यहाँ पे हमने एंड्रॉइड पास किया, वो गया इस फंक्शन के पास. ये फंक्शन को कॉल हुआ यहाँ से कॉल हुआ है जो कि हमारे प्रीव्यू फंक्शन में. दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ओवर हियर. ये फंक्शन को यहाँ पे दिखा रहा है. अगर मैं यहाँ पे कर दूं हेलो सुयोग प्रिंट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे हेलो ग्रीटिंग के अंदर सुयोग डाल देता हूँ और इसको बिल्ट एंड रिफ्रेश करता हूँ. It will like render that preview and change the text Android. It will be changed to Suyog. Hey Suyog, Rutuja asking, can you repeat what does @composable function does? So add composable. You can imagine it like let me it is like ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला. ये चीज तो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा.
हाँ, एंड देन इट डिनोट्स दैट कि ये फंक्शन हमने इसलिए लिखा है कि ये कुछ हमारे इसके ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर तुमको कुछ टेक्स्ट डालना है और बटन डालना है, तो फिर वो फंक्शन और लिखा था, लेट्स से हमने एक एडिशन वाला फंक्शन लिख दिया। इसके अंदर मैंने दिया दो पैरामीटर ए एंड बी। दो पैरामीटर दे दिए, हाँ दो पैरामीटर दे दिए और मैंने इसका रिटर्न टाइप कर दिया इंट विल रिटर्न a plus b। ओके, सो एज फार वी नो ये फंक्शन करेगा क्या, ये इसका एडिशन करके रिटर्न कर देगा ना। सो कंपोजेबल ये फंक्शन के अंदर और ये फंक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है? तो ये वाला फंक्शन पहली चीज तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हाँ, इसका काम है कि ये हमें बैकएंड का कोड लिखने में मदद करे। लाइक जब तुम कोई लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हो, तुमको दो नंबर्स करवाना है, तब तुम इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। बट इन दिस फंक्शन, ये जो कंपोजेबल वाला फंक्शन है, इसका यूज केस थोड़ा अलग है। इसे हम इसे एडिशन वगैरह करने में यूज नहीं कर सकते। कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तुमको, या तुमको कोई लाइक कोई बड़ा काम करना है विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और तुम उसका कोड वापस वापस लिख नहीं सकते, तो तुम ये सिंपल वाला फंक्शन यूज करोगे। बट व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस, जब तुमको कुछ प्रिंट कराना है ऑन दैट डिवाइस, फॉर एग्जांपल तुमको कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, जैसे मैंने हेलो से यूज किया, वैसे तुम लोग को कोई चीज वहां पे डालना है, तो तुम्हें ऐड कंपोजेबल वाला फंक्शन यूज करोगे, बिकॉज इट इज डिनोटिंग दैट ये फंक्शन डिस्प्ले करता है। ओके, यहाँ पे अगर मैंने बटन लिख दिया तो ये बटन को भी डिस्प्ले कर देगा। इट इज लाइक दैट। तो तुझा, आर यू लाइक क्लियर? And Mayuresh is also asking to explain again Yeah, okay, preview. okay, yeah, I will explain that. ओके, सो ये प्रीव्यू मैंने आधा ही एक्सप्लेन किया था, बिकॉज आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन इट फर्दर। ये जो प्रीव्यू वाला ये है ना, ये एंड्रॉयड स्टूडियो ने अभी अभी एक नया लॉन्च किया हुआ फीचर है। ये प्रीव्यू वाला एनोटेशन क्या करता है, ये जो तुमको साइड में सा स्प्लिट वाला और डिजाइन वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ऐसा स्प्लिट करने पे तुमको ये ऐसा कुछ दिखेगा, या यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे ग्रीटिंग वाला फंक्शन कॉल किया गया है कि भाई इसको डिस्प्ले कर दे, ये ग्रीटिंग वाले फंक्शन को डिस्प्ले कर दे, तो वो क्या करेगा, वो ये प्रीव्यू वाला एनोटेशन वाला फंक्शन है, दैट्स वाई वो यहाँ पे इस फंक्शन को डिस्प्ले करेगा। ये इतना जो फंक्शन है ना, वो यहाँ पे इस जगह पे स्प्लिट वाली और डिजाइन वाली जगह पे डिस्प्ले होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे पैरामीटर्स एक्सेप्टेड वो है। अगर मैंने यहाँ पे शो बैकग्राउंड को, शो सिस्टम यूआई को इनेबल कर दिया, देयर आर लाइक ऐसे पैरामीटर्स है बहुत सारे। मैं कंट्रोल पी दबा के देख सकते हैं, देखो ये बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे जा सकते हैं, बट वी डोंट नीड दिस मच। हमको सिर्फ सिस्टम यूआई वाला और शो बैकग्राउंड वाला लगता है। तो सिस्टम यूआई, इसको अगर मैंने ट्रू कर दिया, तो ये यहाँ पे इस साइड पे तुमको एक एंड्रॉइड लाइक ऐप एंड्रॉइड डिवाइस का प्रीव्यू मिलेगा। लेट मी शो यू, या इज इट विजिबल? या सो यहाँ पे एंड्रॉइड डिवाइस का प्रीव्यू मिलेगा, जहाँ पे तुम्हें हेलो सुयोग प्रिंट किया हुआ दिख रहा है। जो मैं बोल रहा था ना कि कंपोजेबल जो फंक्शन होता है, वो डिस्प्ले करता है एक एलिमेंट को जो भी हमने उसके अंदर लिखा है ऑन द स्क्रीन। ओके, सो ये कंपोजेबल वाला फंक्शन लाइक एट राइट नाउ एट दिस पॉइंट इट इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन फॉर अस। वो हमें दिखा रहा है कि तुम्हारा यूआई जो भी तुमने इसके अंदर एंटर किया हुआ है वो कैसा दिख रहा है। अगर लेट से मैंने यहाँ पे एक नया फंक्शन बना दिया, ओके, कंपोजेबल एंड ग्रीटिंग 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट को थोड़ा हेलो नेम था ना, सॉरी हेलो, यहाँ पे मैंने आगे लिख दिया हाउ आर यू। ओके, और अभी यहाँ पे ग्रीटिंग वाला फंक्शन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे ग्रीटिंग 2 कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमें ये वाला फंक्शन दिखेगा, ये वाला जिसपे लिखा है हेलो सुयोग हाउ आर यू। ओके,
Mayuresh, is it clear? Chat. ओके सो ये रेंडर होने में थोड़ा टाइम ले रहा बिकॉज माय लैपटॉप इज गेटिंग स्लो। हाँ, और तुम लोग को एक बता दूं कि अगर तुम लोग ने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है तो तुम लोग को ये यहाँ पे बता रहा होगा वो को एक वर्चुअल एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा जो जो कोई डिवाइस होता है इनसाइड योर लैपटॉप, वो लैपटॉप का बहुत स्पेस खा, लाइक लैपटॉप हैंग होने लगता। दैट्स व्हाई पीपल से दैट कि एंड्रॉयड स्टूडियो is very heavy to run on laptops and laptop gets heated and all that kind of stuff, but there is another way to do that thing. You can connect your mobile with a cable to your laptop, like your charging cable, and inside the developer mode of your like mobile, sorry, like I will tell you that thing in session, like when we will run this application. सो मैं कहा था, हाँ, ग्रीटिंग टू। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो सुयोग हाउ आर यू लिख के आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम चेंज कर दूँ तो फिर वो बदल जाएगा। सो दैट्स द यूज केस ऑफ दिस डिफॉल्ट प्रीव्यू फंक्शन। तुम लोग इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर तुमको कोई दूसरा प्रीव्यू देखना है तो फिर तुम दूसरा फंक्शन बनाओ ऐसा ही जिसके अंदर ये ऐड प्रीव्यू वाला एनोटेशन है, और यू कैन सी दैट थिंग ऑन योर राइट साइड। ओके, हाँ, but in a like in a file like main activity.kt means Kotlin. So in this files like this, there is only one preview allowed. Okay, I think that there is only one preview allowed. Okay, yeah. So let's go ahead. मैंने तुम लोग को बता दिया कि कंपोजेबल क्या होता है, एड प्रीव्यू क्या होता है। देन मैंने तुम लोग को बताया कि डिफॉल्ट प्रीव्यू वाला फंक्शन कैसे काम करता है। देयर इज अ थिंग लाइक बर्थडे कार्ड ऐप थिंग। ये चीज़ करता क्या है एक्चुअली? तुम लोग को डाउट आ रहा होगा कि लाइक ये तो समझ गए, ये वाला फंक्शन भी समझ गए यहाँ तक, तो फिर ये वाला बच गया कि बर्थडे कार्ड थीम, ये तो फंक्शन भी नहीं, ये है क्या? So there is a thing called UI in your like structure of the project. तो यहाँ पे सारे कलर, शेप, थीम एंड टाइप्स को स्टोर किया जाता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन। सो डार्क पैलेट एंड लाइट पैलेट। सो तुम लोग वो एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर डार्क मोड यूज़ करते हो ना, डार्क मोड एंड लाइट मोड, वो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है कि जब कभी तुम डार्क मोड पे स्विच करोगे तब वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का कलर कैसे चेंज होना चाहिए, प्राइमरी वेरिएंट एंड सेकेंडरी, ऐसे कलर्स चेंज होते हैं। सो ये बर्थडे कार्ड ऐप थीम। ओके, सो दिस इज द थिंग वी आर सर्चिंग फॉर। ये एक फंक्शन है जो यहाँ पे कॉल किया गया है, यहाँ पे कॉल किया गया है जिसके अंदर ये कुछ लिखा है। ये पैरामीटर तो नहीं है बिकॉज इट शुड बी लाइक सर्कुलर ब्रैकेट, बट नहीं, वो सर्कुलर ब्रैकेट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पैरामीटर। ओके, सो वो है क्या? सो वो है एक फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, जिसको लैम्डास बोलते हैं। वो हम लोग थर्ड सेशन में, सॉरी सेकंड सेशन में देखेंगे, सेकंड सेशन में। सो लाइक अभी के लिए उसको इग्नोर कर दो, बस इतना याद रखो कि वो एक फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन है, उसे हम यूज कर रहे हैं टू परफॉर्म सम टास्क फ्रॉम दैट एप्लीकेशन। ओके, सो जस्ट इग्नोर दिस थिंग। ये सिर्फ कलर वगैरह असाइन कर देता है, ऐसा समझ लो। ओके, सो मूव अहेड। हमारा प्रीव्यू हो गया, कंपोजेबल हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, या सो इन एंड्रॉइड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समथिंग लाइक, ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है।
उसके अंदर हमारे पास एक सोर्स फोल्डर है जो कि हमारा होगा जावा। ये फाइल का नाम है जावा। दो है, दिस इज अ जनरेटेड फाइल एंड दिस इज अ जावा फाइल। सो यहाँ पे हमारा सारा सोर्स कोड स्टोर होने वाला है ये पहली वाली जावा फाइल में। अभी तुम लोग सोचो कि ये कॉटलिंग के कोड के लिए जावा नाम क्यों रखा है, बिकॉज जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था तभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिर्फ जावा लैंग्वेज में डेवलप किया जा सकता था। दैट्स व्हाई देयर इज अ नेम ऑफ दैट लैंग्वेज जावा। Then in the first com folder, like directory package, you can see that there are multiple packages, one inside another, and there is your source code, this main activity. Okay, so ये हो गया हमारा source code. Okay, then जो भी हम लाइक इमेजेस या स्ट्रिंग कलर जो भी हम हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर यूज करने वाले हैं वो हमारा होता है रिजल्ट डायरेक्टरी में, रिजल्ट वाली डायरेक्टरी में। यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक रिजल्ट। ओके, जिसके अंदर हमारा होगा समथिंग दिख रहा है कि ड्रॉएबल दिख रहा है, कुछ ड्रॉएबल दिख रहा है, ड्रॉएबल। देन देयर इज मिन मैप, नहीं मिप मैप, या there is mip map inside that. There is a thing called values और ये छोटा वाला XML and yeah, drawable. Okay, yep. So this is the structure for the project in Android. सोर्स के अंदर तुम्हारा कॉटलिंग का कोड स्टोर किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन इन द रिजल्ट देयर विल बी इमेजेस, योर ऐप आइकॉन, द स्ट्रिंग कलर्स। सो ड्रॉएबल के अंदर तुम्हारा इमेज स्टोर किया जाएगा, जो इमेज तुम बैकग्राउंड के लिए यूज कर रहे हो अपने एप्लीकेशन के अंदर या किसी बटन के ऊपर लगा रहे हो। Hello, Suyog, your voice is a little breaking. Just a second. Screen is visible properly actually. Neelam, if there is some issue at your end, you can rejoin the session. Suyog, the voice is also clear. Just start the session. Don't worry. Okay. So let's do this thing. Okay. So रिजल्ट, हम लोग रिजल्ट के ऊपर थे, रिजल्ट पैकेज। रिजल्ट पैकेज के अंदर है ड्रॉएबल, मिन मैप, विप मैप, वैल्यूज एंड एक्सेबल। सो लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड दैट थिंग। ड्रॉएबल के अंदर हमारे इमेजेस स्टोर होने वाले, एक एक्सएमएल फाइल है, तुम लोग ने पहले कभी देखा नहीं होगा, मत करना बिकॉज इट इज लाइक इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ कर सकते। ओके, सो ये वाला एक ऐप आइकॉन के लिए अगर मेरे को एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड लगाना है या कोई बटन लगाना है, ओके, जिस बटन के ऊपर मेरे को एक बैकग्राउंड लगाना है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पहले ऐप के अंदर एक इमेज था, ये वाला इमेज, एक केक जैसा, पेस्ट्री जैसा, सॉरी आइसक्रीम जैसा दिखने वाला इमेज, इसको हमको बैकग्राउंड में लगाना है, तो ये इमेज कहीं पे स्टोर होना चाहिए एंड्रॉयड के अंदर, तो वो स्टोर होगा हमारे ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। ओके, इट विल बी स्टोर्ड ओवर हियर, जो कि हम लोग आज देखेंगे आगे। देन मिप मैप, यहाँ पे हमारे एंड्रॉयड का आइकॉन स्टोर होता है, ये बाकी कुछ स्टोर नहीं करता है, आइकॉन स्टोर करता है। बट यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आइकॉन जो स्टोर होता है ना, वो HDPI के फॉर्म स्टोर होता है, DPI के फॉर्म में। DPI इज अ पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर समथिंग, या पर इंच आई गेस, ऐसा कुछ है, मैं भूल गया। बट वो के हिसाब से अलग अलग आइकॉन स्टोर करता है। जैसे मैंने पहला वाला ओपन किया ना, तो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, ये ब्लर है देखो। अगर मैंने लास्ट वाला ओपन किया XML वाला, तो ये एकदम क्लियर होगा, इट इज क्लियर। सो एज यू कैन सी द डिफरेंस, इट इज बिकॉज एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिस किसी डिवाइस के ऊपर रन होता है, तो वो डिवाइस की कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है ना। अगर तुम्हारे पास सैमसंग का कोई मोबाइल है जिसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो उसको एकदम क्लियर ऐप आइकॉन होना चाहिए, देन लाइक इट विल फील गुड टू योर, लाइक इसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सैमसंग का बहुत पुराना मोबाइल है,
जब अगर तुम्हारे पास कोई बहुत पुराना मोबाइल है सैमसंग का, then it will not that much clear, so that's why we have to use the one of these images. So I hope you got that why are there too many folders inside this icon wala package. Okay, so drawable का हो गया, मिप मैप का हो गया, then वैल्यूज के अंदर हम लोग कलर्स हेक्साडेसिमल वैल्यूज के साथ स्टोर होता है. अगर आपको नहीं पता कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज होता क्या है, आरजीबी वैल्यूज क्या होता है, तो आप उसे सर्च कर लो गूगल के ऊपर आफ्टर दिस सेशन, लाइक यू विल गेट दैट थिंग. लाइक तुम लोग किसी भी फील्ड में चले जाओ, ये लगेगा ही कि कलर्स कैसे स्टोर होते. देन स्ट्रिंग्स के अंदर हम एक्सट्रैक्ट करके रखते स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे इंस्टॉल है और तुमने तुम्हारा लैंग्वेज स्विच कर दिया हिंदी पे और जापानीज पे कुछ भी, हाँ, तो वो जो स्ट्रिंग रहेगा एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा उस लैंग्वेज के अंदर अगर तुमने उसे एक्सट्रैक्ट करके रखा है, रिसोर्सेज के अंदर डाल के रखा है. अगर यहाँ पे वो स्ट्रिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ किया होगा, ये तो मैंने इसे सीधा सुयोग लिख दिया. अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ, इसे यहाँ पे एक लेट्स से मैं इसे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करता हूँ. ओके, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया. तो योग है वो जापानीज के लेटर्स में प्रिंट हो जाएगा तुम्हारे, अगर तुमने स्विच किया तो लैंग्वेज. और यहाँ पे हम लोग इसे कुछ होता है स्ट्रिंग रिसोर्सेस नाम से, स्ट्रिंग रिसोर्सेस, एंड देयर आर हम लोग आगे देखेंगे. मैं इसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि हार्ड कोडेड स्ट्रिंग और एक एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग के अंदर फर्क क्या होता है. ओके, सो ये एक एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग है और ये जो मैंने डायरेक्टली लिखा है ऐसा कुछ, ये एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है. सो आई होप यू गॉट दैट थिंग. ओके, सो लेट्स डिलीट दिस थिंग. हाँ, और थीम्स, सॉरी, इज इट थीम्स? या देयर आर थीम्स. हाँ, सो ये थीम्स भी वही काम करता है जो ऊपर वाला करता है. ऊपर वाला थीम्स करता है, यहाँ वाला यूआई के अंदर ही कुछ थीम्स है. बट देयर इज अ डिफरेंस कि लाइक जब तुम कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर XML यूज करते हो ना, तभी तुम ये कंपोज वाला थीम यूज नहीं कर सकते. लाइक गूगल ने इसे ऐसा बनाया कि वो XML में भी यूज किया जा सकता है और जेटपैक कंपोज में यूज किया जा सकता है. दैट्स व्हाई देयर इज अ एक्स्ट्रा फोल्डर थीम. ओके, तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं कि एंड्रॉयड में ये क्या होता है. एंड्रॉयड के अंदर बेसिक लेआउट्स क्या होते हैं. ओके, सो ये सब कुछ हमने कर लिया. हाँ, so let's go for basic layouts. There are three basic layouts, standard basic layouts. Three standard basic layouts. पहला लेआउट है हमारा बॉक्स, दूसरा लेआउट है हमारा रो, तीसरा लेआउट है हमारा कॉलम. सो यहाँ से हमारा UI डिजाइन करने का पार्ट शुरू हो रहा है. सो प्लीज पे अटेंशन. ओके, तो हाँ, बॉक्स क्या करता है, बॉक्स के अंदर जो भी चीज तुम डालोगे ना, वो एक के ऊपर एक रख लिया जाएगा. लाइक इट विल मेक एन स्टैक. फॉर एग्जांपल it is like putting a like book and on another book. Okay, so it will form and stack. सारी जो भी चीजें तुम इसके अंदर डालोगे वो एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा. Okay, in row will arrange your like elements. जो भी तुम functions लिखोगे उन functions को arrange करने का काम करेगा in a row, horizontal like row के अंदर. Then there is a column. नाम से तुम लोग समझ गए होगे कि ये. So let's apply this thing in our application. Okay, हाँ, so यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा था. Let's create another function. Screen, मैं इसको डिलीट कर देते हैं greeting2 को. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ screen
पैरामीटर हटा देते, खाली कर देते। सॉरी, यहाँ पे एरर देने लग गया, इसको भी मैं हटा देता, यहाँ पे स्क्रीन बना देता। ओके, सो लेट्स डू दिस थिंग। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स। ओके, सो इन दिस बॉक्स तुम लोग जो भी लिखोगे वो एक के ऊपर एक स्टैक होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर एक टेक्स्ट लगा दूं, टेक्स्ट इक्वल टू इधर, एंड मैं एक और टेक्स्ट लगा दूं, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू हाय, हाउ आर यू। ओके, सो अभी ये हमारा रेंडर करेंगे प्रीव्यू हम। यहाँ से ग्रीन बटन से भी तुम वहाँ पे एक वार्निंग आता है, वहां से भी कर सकते हो। एज आई एक्सप्लेन, पहले टेक्स्ट के ऊपर दूसरा टेक्स्ट दिखा, देर के ऊपर लिखा हुआ। So it is taking a lot of time because my laptop is getting very heated. Like, sorry. Okay, so like whenever this thing happens, you should do like something like this. प्रीव्यू को वापस लिख दो, तुम्हारा यूआई वापस आ जाएगा। लाइक एक लेटर निकाल के भी लिखोगे चलेगा। ये तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये सब कुछ कचरे के जैसा कुछ बन गया, एक के ऊपर एक आ गया। ओके, सो यही होता है फंक्शन बॉक्स का, कि वो चीजों को एक के ऊपर एक रख रहा है। लेट्स से तुमने कुछ बनाया जिसका बैकग्राउंड है एक बड़ा सा इमेज, अच्छा सा ब्यूटीफुल सा चीज है, और उसके ऊपर तुमने कुछ टेक्स्ट रखना है, तो फिर तुम बॉक्स को यूज कर सकते हो, उसके ऊपर तुमने टेक्स्ट रखा है, ऐसा कुछ। ओके, सो हम लोग वो चीज करते हैं अभी। हमारा एप्लीकेशन का नाम है लाइक बर्थडे कार्ड एप्लीकेशन। हमको कुछ ऐसा कुछ बनाना है, ये ऐसा पहला वाला, एंड ये दूसरा वाला तुम लोग को लाइक इम्प्लीमेंट करके देखना है खुद से। और नेक्स्ट सेशन में तुम लोग को मैं इसका सोर्स कोड दे दूंगा, बनाया और दिखा दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स डू दैट थिंग। इसके अंदर तुमको दिख रहा है कि पहले उसने लिखा है हैप्पी बर्थडे सैम एंड डैश फ्रॉम एमा। सो लेट्स मेक दैट थिंग। ओके, हाँ, और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इसने एक कॉलम में लिखा है, एक के बाद एक के नीचे एक चीज आया ना, तो वो कॉलम में लिखा है। सो हम लोग इसके अंदर कॉलम बना देंगे बॉक्स के अंदर। लेट्स मेक अ कॉलम। ओके, तो कॉलम हमारे आ गया कॉलम, इसको तुम लोग को इंपोर्ट करना होगा। ओके, हो गया। सो इसके अंदर अभी हम कि पहले हमको क्या चाहिए, हमको एक टेक्स्ट चाहिए जिसके अंदर लिखा होगा हेलो, नहीं सॉरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, लेट्स से विराट। ओके, सो हैप्पी बर्थडे विराट। देन इसके नीचे हम लोग लिखेंगे कि किससे आया है, ये किसने भेजा है। सो लेट्स से फ्रॉम रोनाल्डो, नो सॉरी, मेसी। ओके, सो हम लोग ने लिख दिया। सो अभी लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग।
it is taking a lot of time because like I'm using multiple application at a time. I suggest you like अभी एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हो तब सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करो, बाकी कुछ ओपन किया तो वो लैग करने लग जाता है. दैट ये पहला वाला टेक्स्ट है, उसके नीचे दूसरा वाला टेक्स्ट है ना, सो ये कॉलम में आ गया एक. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल दैट कि कॉलम कैसे काम करता है और लाइक व्हाट इज द फंक्शन फॉर एन कॉलम. ओके, हाँ. सो अभी हम बॉक्स का प्रॉपर्टी लेते हैं कि इसके अंदर अगर हम लोग एक इमेज डालते हैं ना, इमेज नहीं तो कुछ भी, तो वो एक के ऊपर स्टैक करते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं. सो ये एप्लीकेशन के अंदर तुम लोग देख सकते हो कि नीचे एक इमेज है, उसके ऊपर उसने हैप्पी बर्थडे सैमोर फ्रॉम एमा ऐसा कुछ डाला हुआ है. हाँ, लोग भी यहाँ पे वही करेंगे. लेट्स इंपोर्ट दैट इमेज फ्रॉम अवर फाइल मैनेजर. सीधा फाइल मैनेजर के ऊपर जाओ, देन जहाँ पे भी तुम्हारा इमेज है उसको ऐसे कॉपी कर लो, देन गो फॉर योर प्रोजेक्ट. ये ड्रॉवेबल के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक, एंड देन पेस्ट दैट थिंग ओवर हियर. हाँ, तुम लोग को ऐसा कुछ पूछेगा तो ये ऊपर वाला सिलेक्ट करो, देन ओके. हाँ, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज तुम लोग को बता दूं कि जब कभी तुम लोग कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो उसका नाम पूरा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए. ओके, so don't use capital letters or anything like dash over here. You can use underscore. So okay, ये आ गया हमारा png एप्लीकेशन. ओके, सो हम लोग को अभी इसको करना है हमारे बॉक्स के बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करना है. ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेज. जैसा टेक्स्ट फंक्शन होता है वैसा इमेज फंक्शन भी होता है. देन we should import this thing. ओके, इधर कंट्रोल पी दबाते हैं हम. ये पूछ रहा है कि एक बिट मैप लेगा, नहीं तो फिर पॉइंट पेंटर लेगा, नहीं तो इमेज वेक्टर सेट लेगा. सो हमारे मैं तुम लोग को पेंटर बता देता हूँ कि पेंटर कैसे होता है. सो नेम डॉक्यूमेंट पास करो पेंटर. पेंटर इक्वल टू यहाँ पे तुम लोग को पेंटर रिसोर्स नाम का चीज डालना होगा. एक फंक्शन है जो कि वो इमेज करता है. ओके, तो यहाँ पे कुछ आईडी नाम से पूछ रहा है, कंट्रोल पी दबाओ. ये बोल रहा है कुछ एड ड्रॉएबल रिजल्ट आईडी विच इज एन इंटीजर. सो ये आईडी होता क्या है? पहली चीज कि एंड्रॉयड के अंदर जब कभी तुम कोई रिसोर्स डालते हो, इमेज हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो जाता है एट द रन टाइम, जिसका नाम होता है आर क्लास क्रिएट हो जाता है. ओके, आर क्लास. एंड ये आर क्लास के अंदर तुम्हारा सारा रिसोर्सेज होता है. फॉर एग्जांपल ये ड्रॉवेबल होता है, मीन मैप होता है, वैल्यूज होता है, स्ट्रिंग होता है, कलर्स होता है, सब कुछ यही पे होता है आर के अंदर. सो लेट्स एक्सेस दैट थिंग आर डॉट. इसके अंदर तुम लोग को मिल जाएगा ये ड्रॉवेबल नाम से. यहाँ पे ड्रॉवेबल डॉट, यहाँ पे तुमको ये हमारे इसका नाम मिल जाएगा, हमारे इमेज का नाम एंड्रॉइड पार्टी. ओके, सो स्टिल इट इज शोइंग एन एरर कि तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया है इस फंक्शन के अंदर, इमेज फंक्शन के अंदर. यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तुमको ये मिल जाएगा, एरर्स मिल जाएगा, नन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद द आर्गुमेंट्स अप्लाइड. सो यहाँ पे जहाँ पे हमने पेंटर यूज किया है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा है कि पेंटर देन स्ट्रिंग एंड यू हैव टू पास एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन नाम का चीज तुमको पास करना होगा. कंटेंट content description. I think I like choose the wrong image.
ये होता है बहुत बार कि लाइक तुम लोग को इमेज नाम के 2-4 ऑब्जेक्ट मिल गए कंपोज के अंदर. वी विल चेंज दिस थिंग. यहाँ इंपोर्ट करने को बोलेगा मेरे को. यहाँ पे हमारा इंपोर्ट. ओके, ये थर्ड वाला इमेज एंड्रॉइड एक्स डॉट कंपोज यूआई, ये वाला इसको हमें इंपोर्ट करना है. I think something went wrong with this layout. Let me check another function. Like, I have made this thing recently, but there is like the which I had imported over there. Okay. This is the thing. Import Android Exchange Foundation on. Okay. Okay, so hope it will run now. Compare. Okay. Yep. Okay, so it should be description now. It is not taking a description. Why? My laptop is being a little laggy. I have to copy that thing from over there. Yeah, this is the thing. As you can see, that we had used an के अंदर हमने पेंटर रिसोर्स पास किया, देन हम लोग ने कंटेंट डिस्क्रिप्शन पास किया, मॉडिफायर ये वाला चीज बाकी. लेट्स ट्राई टू कॉपी. इट विल नॉट लाइक अगर इसने अभी भी काम नहीं किया तो सीधा गूगल कर लेने का, बिकॉज देयर इज जो पूरा सिंटैक्स. yeah the mistake that we had there is a typo, painter, painter. That's why it was not working. I hope now it is okay. Yep. So try to run this thing. Are there any doubts to you guys? You can ask me anytime.
result for our box layout. Okay, so as you can see, पहले हमारा image हमने लगा दिया box के अंदर, and then we use the column जिसकी वजह से ऊपर वाला दो text आए. Okay, so there is a concept of modifiers. This is the last concept in this session. Okay, so pay attention to this thing. It is very important, and it will cover padding, background, everything related to that layouts. Okay, so modifiers जो Android application Jetpack Compose के अंदर हमारे टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, बैकग्राउंड लगाने के लिए और पैडिंग सेट करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, या बिफोर दैट थिंग आई हैव टू टेल यू समथिंग कि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होता है कंट्रोल पी करने का. यहाँ पे एक कंटेंट स्केल नाम का प्रॉपर्टी होता है. इट इज अ लिटिल बिट लैगी. कंटेंट स्केल नाम का प्रॉपर्टी होता है. कंटेंट स्केल and scale. Okay, so these are the options for content scale. ये क्या करेगा, ये तुम्हारे इमेज को सेट कैसे करना चाहते हो तुम, उसको फुल स्क्रीन को फिट होना चाहिए या विड्थ को फिल करना चाहिए या योर इनसाइड योर एप्लीकेशन होना चाहिए, वैसे करेंगे हम लोग. क्रॉप करते, तो क्रॉप करने पे क्या होगा, ये जितना स्पेस इसको स्क्रीन दे रहा उतना ही. ओके, सो कंटेंट स्केल हमने क्रॉप. जब मैं प्रीव्यू रेंडर करूंगा तो मॉडिफायर अपडेट करूंगा तभी देखने मिलेगा. सो मॉडिफायर बेसिकली ब्यूटिफाइज योर एलिमेंट और लेआउट. ओके, सो मॉडिफायर्स क्या करते मैं अभी तुम लोग को दिखाता, वो एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगेगा. मैं सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा. ओके, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे मॉडिफायर लिखा. सो ये नेम पैरामीटर आ गया कि मॉडिफायर है. देन वी विल कॉल दैट मॉडिफायर फ्रॉम हियर. मॉडिफायर डॉट मॉडिफायर के अंदर देयर इज अ थिंग कॉल्ड फिल मैक्स साइज. ये क्या करेगा, जितना ज़्यादा साइज वो इमेज ले सकता है पूरे स्क्रीन के ऊपर, जितना ज़्यादा फैल सकता है उतना फैल जाएगा. ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग नाउ. You can do this something like okay, so ये जितना ज़्यादा साइज ले सकता है उतना ले लेगा. And you can do something like this too कि modify fill max size जो कि सिर्फ हाइट की तरफ से बढ़ेगा और हमारा इसकी तरफ से बढ़ेगा. lot of time and laptop warm, that's why. Hey Suyog and Siddhi is asking which file to import for images. Images, you have to like copy your image directly drawable
and just paste it over here. is it clear? Like in this file, drawable file है ना, यहाँ पे तुमको सिर्फ उसको पेस्ट कर It's not working properly. Report this issue. Okay, so till this get rendered, we will see how to run your application on your actual Android device. Okay. just a second. This preview is rendered. Let's try to run this thing on your device. Okay, so this is the very interesting topic to do. I have to open Visor for that. I'm going to run this application on a physical device. So I will tell you how to do that thing. You don't need any emulator or anything to do that. Okay, so this is a Visor. So you can see your screening laptop with this thing. Okay, so let's go to the settings. Okay, in the settings, go for your like डिवाइस इन्फो जहाँ कहीं भी है, फिर वहाँ पे तुम लोग को जैसे कि MIUI का ये वर्जन है, दैट्स व्हाई यू हैव टू क्लिक 6 to 7 टाइम्स ऑन दिस थिंग, 6 to 7, और तुम ज़्यादा बार क्लिक करो एंड यू विल बी एंटरिंग अ डेवलपर मोड. अभी मैं ज़्यादा बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है कि यू आर इन डेवलपर मोड ऑलरेडी. तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डेवलपर मोड तो मेरे को आ जाएगा. Okay, so developer options. So मैं यहाँ पे जाऊँगा. Then there is a thing called USB debugging. इसको तुमको ये करना है, टर्न ऑन करना है. जैसे मैं अभी इसको ऑफ कर दूँ. Okay. I think something went wrong. Something went wrong. Yep, the Visor needs this permission too. That's why you have to enable this thing. Okay. So now जैसे ही मैं इसको enable कर दूँ, हमारा Visor भी ऑन हो जाएगा. Visor को इस मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं कि तुम्हारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन हो या ना हो. You don't need to install the Visor. So जैसे मैंने USB debugging ऑन किया, ये दिखने लगा. And there is a thing install via USB. तुम लोग को ये ऑप्शन को भी ये करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला. एंड यू कैन डू दिस वायरलेसली टू. अगर तुम लोग के पास प्राइवेट वाईफाई है तो तुम लोग वायरलेसली कर सकते हो. कि वो होने के बाद तुम लोग को कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा USB इज ऑन, डिबगिंग इज ऑन ऐसा आएगा. सो ऐसा आने के बाद तुम लोग को एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर यहाँ पे तुम्हारा डिवाइस का नाम दिखेगा. एंड यू कैन रन दैट थिंग. जैसे ये रन होगा तुम लोग यहाँ पे देखना एक मैसेज आएगा कि तुम इसको इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं चाहते. It is building your Android application. You can see that in this. Okay, so it तब तक हम आगे बढ़ते हैं. It is almost 4 PM. That's why.
ओके, यहाँ पे हम ये हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट बना देते और ये वो छोटा दिख रहा है ना. सो हम लोग उस There is a property, there is a parameter called font size. Font size. जिसके अंदर हम लोग साइज सो साइज Size is 38.sp so ये .sp for there is a DP and SP. There are two units. internet. And what is that thing? Because it is very important Aspect of development. Okay. So यहाँ पे हम लोग ने 38 कर दिया. Same thing for the another text. Let's say sky 28. Yes. Our application is that is building right now. Just we have to run the our Android device. and Website so for your I think it is editing. That's why it is not. photographer. So after doing that thing, मैंने जैसे तुम लोग को पिक दिखाया था वैसा हमारा एप्लीकेशन दिखेगा. It is taking too much load, that's why we can't run this right now. So hope you like our session. So let me show preview thing. It will like it will be like this. जो पहला वाला एप्लीकेशन है वो ऐसा दिखेगा. And that's it. Just टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे अलाइन होगा. वो तुम्हारा टास्क है कि तुम लोग को उसको सेंटर में अलाइन करना है यूजिंग मॉडिफायर्स. Okay. Yep. So that's it. I hope you liked our session. We will like see the how its preview looks in the next session, and I will show you the another application you can build with this thing too. Okay, so Dhananjay. Yeah, so Okay, so I think fine. that's it. Yep. Okay, stop sharing the screen. So guys, thank you so much for joining us. This was the first session.